रात के 12 बजे थे। गांव के बाहर फैला पुराना बड़ का पेड़ हवा में अजीब सी सरसराहट कर रहा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजू बाइक पर लौट रहा था। उसे अपनी ड्यूटी से देर हो गई थी। गांव में एक कहानी मशहूर थी कि इस सड़क पर लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, लेकिन राजू को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह मन ही मन हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत सब बकवास है। तभी अचानक बाइक के सामने एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, खुले बाल और नंगे पैर। राजू ने ब्रेक मारा, बाइक फिसलते फिसलते रुकी। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थी। राजू ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वह औरत मुस्कुराई, मेरे फेरे अधूरे रह गए थे, अब तुम पूरे करोगे। राजू का दिल धक धक करने लगा। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक बंद। फिर से कोशिश की, कुछ नहीं। उसने पीछे देखा, औरत अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर खून के निशान थे। अचानक उसने चीख कर कहा, रुको, अभी तो सुहाग रात बाकी है। राजू के कान सुन्न पड़ गए। वह जैसे तैसे बाइक खसीपते हुए भागा। पीछे से पायल की झंकार और हंसी की गूंज उसके कानों में पड़ी। वह किसी तरह घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और फर्श पर गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थी। उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन तभी उसकी कमर के नीचे से किसी ने पकड़ लिया। धीरे धीरे उसके कान में वही आवाज आई, कहा था ना, फेरे पूरे करने हैं। सुबह लोगों ने देखा, राजू का दरवाजा खुला था। कमरे में लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, 7वां फेरा पूरा हो गया। उस दिन के बाद से हर साल उस रात गांव वाले सुनते हैं सड़क पर किसी बाइक के रुकने की आवाज, और उसके बाद पायल की झंकार और ठंडी हंसी।